नमस्कार साथियों। आज हम जो नरेशन की आपकी एक्सरसाइज 4 की ए है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माय टीचर ऑफन सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा यू विल फेल फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा में 1। तो देखिए यहाँ जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वह एक कंडीशनल सेंटेंस में दी गई है जिसमें यह कंडीशन है और यह आपका रिजल्ट है। तो आपको करना क्या है, माय टीचर ऑफन सेज टू को आप बदल देते हैं टेल्स में। किस में बदल देते हैं? टेल्स में। मी का मी रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा देंगे दैट। उसके बाद इफ़ का इफ़ रहेगा, यू को मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। डू का डू रहेगा, नॉट का नॉट रहेगा, वर्क हार्ड का वर्क हार्ड रहेगा। उसके बाद कॉमा आप लगा देंगे, यू को एक बार फिर से चेंज करेंगे तो आपका आई हो जाएगा। आई के साथ आप चाहें तो सेल लिख सकते हैं, नहीं तो विल फेल, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो माई टीचर ऑफन टेल्स मी दैट इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा आई विल फेल, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चेंज क्यों नहीं हुआ है यहाँ आपका रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि है आपका प्रेजेंट में है, इसीलिए यहाँ चेंजिंग नहीं हुआ है। इफ़ को आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कंडीशन को शो कर रहा है, तो डबल कंजंक्शन होने की वजह से सुपरफ्लुअस तो नहीं है। तो एक बार आंसर फिर से सुन लें, माई टीचर ऑफन टेल्स मी दैट इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा आई विल फेल या आई शैल फेल। अगर आप चाहें तो आपको लग रहा है एरर सा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट के बाद इस क्लॉज को आप आगे लिख देंगे, इफ से आगे इसे जोड़ देंगे। अगला देखिए, पंडित नेहरू सेड टू द प्यूपिल कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू पेट्रोटिक फेलो मैन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आई एम अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद। यहाँ जो पंडित नेहरू हैं उन्होंने लोगों को पेट्रोटिक फेलो मैन के नाम से संबोधित किया है। तो ऐसी स्थिति में आप एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा एड्रेसिंग। क्या लिखना होगा दोस्तों? एड्रेसिंग। एड्रेसिंग किसे किया है? लोगों को। तो आप यहाँ लिख देंगे एड्रेसिंग द प्यूपिल। अब उसके बाद आपको मैंने बताया है कि आपको एज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एज का। अब एज के बाद में आपको जो संबोधन किया गया है कहकर उसी को आप लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप पेट्रोटिक फेलोमैन। क्या लिख देंगे? पेट्रोटिक फेलोमैन। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है आपका पंडित नेहरू। उसके बाद सैड है तो आप सैड लिख देंगे। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए। उसके बाद आपको असर्टिव सेंटेंस है तो दैट का प्रयोग करना होगा। यहाँ किसका प्रयोग करना होगा? दैट का। और जैसे ही आप दैट लिखेंगे, आई को पंडित नेहरू से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। एज एम आर का वॉज वर हो जाता है तो ही के अकॉर्डिंग वॉज आप लिख देंगे। तो आंसर एक बार ध्यान से सुन लें, एड्रेसिंग द प्यूपिल एज पेट्रोटिक फेलो मैन पंडित नेहरू सेड दैट ही वॉज अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को, रेस्ट एजोर्ड कॉमा आई विल पे यू बैक वेरी सून कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद सी सेड टू हर फ्रेंड। तो देखिए दोस्तों, अजोर्ड अगर आपको दिया है तो आपको अजोर्ड ही सेड टू की जगह पर लिख देना है। अजोर होता तो आप अजोर्ड लिख देते टेंस के अकॉर्डिंग। अगर होप होता तो उसे आप पास्ट में दिया हो रिपोर्टिंग वाउ तो आप होप्ड लिख देते हैं। अगर आपको फील दिया हो तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप इसे फेल्ट में बदल देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा शी। उसके बाद सेट टू को आपको यहाँ अजोड़ में बदल देना है। इसका मतलब होता है आश्वासन देना या विश्वास देना। उसके बाद हर फ्रेंड सीजीएल में ऐसा ही क्वेश्चन आपका प्री में पूछा गया है 2022 में। उसके बाद आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर यहाँ लिख देना है दैट। क्या लिख देना है? दैट। आई को सी से चेंज करेंगे तो आपका सी हो जाएगा। विल का वुड कर देंगे आप। क्या कर देंगे? वुड। यहाँ लिख देता हूँ मैं। उसके बाद पे का पे रहेगा। यू को हर फ्रेंड से चेंज करेंगे तो पे के बाद में आपको लिख देना है हर बैक वेरी सून। आंसर एक बार ध्यान से सुन लें, सी अज्योर्ड हर फ्रेंड दैट सी वुड पे हर बैक वेरी सून फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए,
मनिंद्र सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू नो आई डोंट नो हिज नेम फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद। तो देखिए दोस्तों यहाँ नो दे दिया है। इंट्रोगेटिव में आपने पढ़ा होगा यस या नो वाले जो आते हैं इन द नेगेटिव या इन द अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, तो यहाँ सैड को इसी में चेंज कर देना है। आप लिखेंगे मनिंद्र। अब सैड या सैड टू को यहाँ आपने उत्तर किस में दिया है, नेगेटिव में, तो आप लिख देंगे रिप्लाइड। क्या लिख देंगे, रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अब आपने इन द नेगेटिव लिख दिया है, उसके बाद आप लगाते हैं दैट। आई को मनिंद्र से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, और डू का हो जाएगा आपका डिड नॉट नो हिज नेम। मनिंद्र रिप्लाइड इन द नेगेटिव दैट ही डिड नॉट नो हिज नेम। अगला क्वेश्चन देखिए, हरी सेट टू, तो सेट टू दिया है तो आप इसे टोल्ड में बदल देंगे। यहाँ रेखा का रेखा रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट हो जाएगा। योर ब्रदर रेखा से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर ब्रदर। विल का आप कर देंगे वुड। क्या कर देंगे, वुड। उसके बाद नॉट डिलीवर अ स्पीच इन द पार्लियामेंट द डे आफ्टर। टुमारो का आप कर देंगे द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे, इसमें आप इसे चेंज कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू कृष्णा, जो वोकेटिव केस में लिखा गया है आई शैल नेवर बिट्रे यू। बिट्रे माने होता है धोखा देना, ऐसी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, डिसीव जिसे आप कह सकते हैं। तो मोहन सैड या सैड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, क्यों, क्योंकि यह वोकेटिव केस है तो उसे आपको ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिख देंगे। तो मोहन टोल्ड कृष्णा, उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। आई को मोहन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। सेल का आपका हो जाएगा वुड, क्योंकि सभी के साथ आप बिल का प्रयोग करते हैं तो आप लिख देंगे वुड। नेवर बिट्रे यू को आप लिख देंगे हिम में, इसमें लिख देंगे हिम में। मोहन टोल्ड कृष्णा दैट ही वुड नेवर बिट्रे हिम। अगला क्वेश्चन देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, तो आपको सैड या सैड टू को तो बदल देना है टोल्ड में, उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लगा देंगे दैट, यानी कि ही टोल्ड अस दैट। इफ का इफ रखेंगे, आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। वर का वर रहेगा, अगर वर ना लिखना चाहें तो कोष्टक में हैड भी लिख सकते हैं। हियर का देयर हो जाएगा, और कॉमा आई को एक बार फिर से ही से चेंज कर देंगे, और वुड प्रिवेंट इट। एक बार आंसर फिर ध्यान से सुन लें। सेट टू को आपने टोल्ड में रख दिया, अस का अस रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। इफ का इफ रहेगा, आई को आप ही से चेंज करेंगे ही हो जाएगा। वर का आप वर लिख सकते हैं या कोष्टक में हैड भी रख सकते हैं। हियर का आपका देयर हो जाएगा, और कॉमा लगाकर आई को एक बार फिर ही हो जाएगा। वुड प्रिवेंट इट फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन देखिए, ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू यू मस्ट कीप दिस इन योर पॉकेट फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद। तो इसे आपको किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो सैड के स्थान पर सैड ही रहेगा, दैट लगा देंगे कॉमा इनवर्टेड कॉमा पर। तो ही सैड दैट, यू को आप ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। मस्ट का आपका हैड टू हो जाएगा, और कीप का कीप रहेगा, और दिस का आप लिख देंगे दैट। दिस का क्या लिख देंगे दोस्तों, दैट इन योर पॉकेट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हम मी मान लेते हैं। एक मिनट रुकिए, ध्यान नहीं दे पाया थोड़ा सा। यहाँ आपको लिखना होगा ही का ही, सैड का सैड रहेगा, लेकिन आपको यहाँ यू दिया है तो आप यहाँ इमेजिन के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो मैं मी मान लेता हूँ, तो ही टोल्ड मी ऐसे लिख लेते हैं, ही टोल्ड मी। उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा इनवर्टेड कॉमा पर दैट। अब यू को आप मी से आसानी से चेंज कर सकते हैं आई, आप चाहें तो मी को कॉमा कोष्टक में बंद कर सकते हैं। मस्ट का आप लिख देंगे हैड टू। कीप का कीप रहेगा, और दिस का आप लिख देंगे दैट। इन का इन रहेगा। योर को मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा माई पॉकेट। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, उसके लिए रियली सॉरी। तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड टू कीप दैट इन माई पॉकेट। हो जाता है थोड़ा सा ध्यान इधर उधर, तो उसके लिए रियली सॉरी। एक बार फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सी सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू आई लेफ्ट द मनी बैग इन द ट्रेन फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद। तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आप दैट लगा देंगे। आई को सी से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, उसके बाद मोर पास्ट में ले जाएंगे तो हैड लेफ्ट, उसके बाद जो कुछ दिया है आगे ऐसे ही जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन है ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप दैट लिख देंगे। दिस को आपको चेंज नहीं करना है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यह पजेसिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो इज का हो जाएगा आपका वॉच, वॉट का वॉट रहेगा, दीज का आप कर देंगे दोज, स्टेटमैन का स्टेटमैन रहेगा, आर का आप कर देंगे वर, और डूइंग नाउ को आप चेंज कर देंगे देन में। नाउ को किस में कर देंगे, THEN में। तो आंसर होगा ही सेड दैट दिस इज व्हाट दोज स्टेटमेंट वर डूइंग देन। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू, यू शी कॉमा आई कैन नॉट गिव यू एनी अदर चांस, फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। तो देखिए यू शी हो गया, वेल हो गया, तो आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया इन्हें आप हटा देते हैं, तो इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही आपके पास बना है तो इसी को चेंज कर दीजिए। सेट टू को टोल्ड में रख देंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा देंगे दैट, आई को आप प्रिंसिपल से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, कैन का आप जानते हैं कुड हो जाएगा, कुड नॉट, गिव का गिव ही रहेगा, यू को आप स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो आपको लिखना होगा देम, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको रखना होगा प्लूरल स्टूडेंट्स के लिए, वह हो जाएगा दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, एनी अदर चांस आप ऐसे ही लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसी में और भी है, नहीं ये तो हो गया, अगला है ये माई फ्रेंड सेड टू, तो सेड टू को आप टोल्ड में बदल देंगे, मी का मी रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लिख देंगे, आई को माई फ्रेंड से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, कैन का फिर कुड नॉट, डिस्क्लोज, दिस का आप लिख देंगे दैट सीक्रेट, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन था द प्रिंसिपल सेड टू, इसे आप टोल्ड में बदल देंगे, द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगा देंगे, यू को स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दे, मे का आप माइट कर देते हैं, इस चीज़ को आप जानते ही हैं, गो का गो रहेगा, योर को आप देयर में चेंज कर देंगे, क्लासेज का क्लासेज रहेगा, नाव को आप THEN में चेंज कर देंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अगला भी असर्टिव ही सेंटेंस है तो आपको आगे जोड़ना होगा यहाँ एंड से, किससे जोड़ना होगा, एंड से। अब अलग से रिपोर्टिंग वर्ब बनाने की आवश्यकता नहीं है, जब सहमे ही आपकी रिपोर्टेड स्पीच 2 से ज़्यादा सेंटेंस है जाए तो एंड से ही जोड़ दें। आई को एक बार प्रिंसिपल से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा एंड ही, सेल को आप यहाँ वुड में चेंज करना होगा, वुड, शी का सी रहेगा, और वॉट का वॉट रहेगा, यहाँ वॉट का मतलब है जो कुछ, आई को प्रिंसिपल से फिर चेंज कर देंगे ही, कैन का हो जाएगा कोड, कोड, डू इन, दिस की हो जाएगी आपकी दैट, दैट मैटर, द डे आफ्टर, टुमारो को आप द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। तो आंसर है द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे माइट गो टू देयर क्लासेज देन एंड ही would see what he could do in that matter the day after, the following day या the next day। अगला क्वेश्चन देखिए, इजी है, इसे तो आपको कमेंट में सेंड करना है आपको। यह क्वेश्चन आपके लिए है 14th नंबर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सावित्री सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू, ओ यम मार्क ऑफ एक्लामेशन, द पावरफुल लॉर्ड, कॉमा यू हैव प्रॉमिस्ड मी 100 सन्स, फुल स्टॉप, आई डू नॉट विश फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट माई हस्बैंड, फुल स्टॉप, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। सावित्री ने यम जो हैं उन्हें पावरफुल लॉर्ड, शक्तिशाली भगवान के रूप में संबोधित किया है। तो सबसे पहले यहाँ एड्रेसिंग का प्रयोग करना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे एड्रेसिंग, क्या लिखना होगा, एड्रेसिंग, किसे किया है, यम को, तो एड्रेसिंग यम या ओ यम लिख सकते हैं, एड्रेसिंग यम, इसे ही तो कहा है। अब किसके रूप में, एज द पावरफुल, यहाँ पी कैपिटल रहेगी, पावरफुल लॉर्ड में भी एल कैपिटल रहेगी। उसके बाद आपको लिख देना है सावित्री, सावित्री सेड, सावित्री सेड, यहाँ आप लिख देंगे दैट, क्या लिख देंगे दैट। एक बार ध्यान से पहले यहाँ सुन लें, एड्रेसिंग यम एज द पावरफुल लॉर्ड, सावित्री सेड, उसके बाद दैट। यू को आप किससे चेंज करेंगे, यम से, तो आप लिख देंगे ही, क्या लिख देंगे ही। हैज हैव का आप हैड हो जाता है तो हैड प्रॉमिस्ड मी, प्रॉमिस्ड का प्रॉमिस्ड रहेगा, मी को आप चेंज करेंगे सावित्री से तो हर हो जाएगा 100 सन्स। यहाँ तक आपने कोई समस्या नहीं। उसके बाद अगली रिपोर्टेड स्पीच भी असर्टिव भी है तो एंड से फिर जोड़ देंगे, एंड आई को सावित्री से चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा से,
और डू का हो जाएगा आपका डिड नॉट विश फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट, माई को एक बार फिर सावित्री से चेंज करेंगे तो हर हस्बैंड। आई होप एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो वीडियो कैसा लगा और जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर अवश्य सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।